हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन में समाजवाद चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन। आज की इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा समाजवाद, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की थी? एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांक या जॉन स्टुअर्ट मिल? जिसका सही जवाब है रॉबर्ट ओवेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य नहीं था? डेनिस दिदरो, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फरिये, लुई ब्लांक? तो सही जवाब है इसका डेनिस दिदरो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समाजवाद के विरुद्ध सिद्धांतों के विरुद्ध है? फेमिनिज्म, कल्याणकारी, सिंडिकलिज्म या आर्थिक उदारवाद? इसका सही जवाब है आर्थिक उदारवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पहली बार किया गया था 1847 में, 1846 में, 1849 में या 1848 में? तो इसका सही जवाब है 1848। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल, एशियन ड्रामा, इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर या वैल्यू ऑफ कैपिटल? तो इसका सही जवाब है दास कैपिटल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी विचारक नहीं है? रॉबर्ट ओवेन, सिडनी वेब, लुई ब्लांक या एडम स्मिथ? इसका सही जवाब है एडम स्मिथ। ये एक अर्थशास्त्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई 1789 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में या 1801 में? इसका सही जवाब है 1889 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अंतरराष्ट्रीय के सूत्रधार कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, लेनिन, हीगल या मार्क्स व एंजेल्स? इसका सही जवाब है मार्क्स व एंजेल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने किस वर्ष कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की? 1890, 1847, 1850 या 1905? बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने किस वर्ष कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की? 1890, 1847, 1850, 1905? दोस्तों, इसके अंदर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जहां पर ये 1847 है, यहाँ पर 1848 करना था और इसका सही जवाब है 1848। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1848 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कारक कानून और लोकतांत्रिक शिक्षा की वकालत करने में अग्रणी और नर्सरी स्कूल या किंडरगार्टन के प्रवर्तक कौन थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर, लुई ब्लांक या रॉबर्ट ओवेन? इसका सही जवाब है रॉबर्ट ओवेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जर्मन आइडियोलॉजी या ग्रुडवित्से? इसका सही जवाब है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक प्रयोजन मानवीय आकांक्षाओं का ज्ञान प्रदान करता है और जाने अनजाने मानवीय कृत्यों, निर्णयों, संस्थाओं और समाज की प्रकृति का निर्धारण करता है। ये मान्यता किसकी है? वलाडेक, मार्क्स, साइमन या थॉमसन? जिसका सही जवाब है मार्क्स।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचयिता थे मैकियावेली, वोल्टेयर, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन। तो इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? इटली, रूस, इंग्लैंड या जर्मनी। तो इसका सही जवाब है जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या रूस। तो इसका सही जवाब है रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति ने अपनी विचारधारा किनके सिद्धांतों से व्युत्पन्न की? लेनिन व स्टालिन, मार्क्स व एंजल्स, मार्क्स व लेनिन या लेनिन व एंजल्स। तो इसका सही जवाब है मार्क्स व एंजल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? फेबियनवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद या आदर्शवाद। तो इसका सही जवाब है साम्यवाद। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पूरे यूरोप में समाजवादियों के प्रयत्नों के समन्वय के लिए यूरोप में 1889 में बने अंतरराष्ट्रीय निकाय को क्या कहा गया है? सेकंड इंटरनेशनल, लेबर पार्टी, कम्यून या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका सही जवाब है सेकंड इंटरनेशनल, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्षों का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्षों का सिलसिला है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में आया? 1973 में, 1873 में, 1773 में या 1871 में। इसका सही जवाब है 1871 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सभी समाजवादी संगठन विश्व समाजवादी कांग्रेस में कब सम्मिलित हो गए? 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में। तो इसका सही जवाब है 1904 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? एंजल्स, लेनिन, कार्ल मार्क्स या स्टालिन। इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स किस देश के निवासी थे? जर्मनी, इटली, रूस या इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्क्स का अंतिम ध्येय क्या है? राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही समाप्त करना, सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना करना या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना करना। इसका सही जवाब है राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाजवाद समर्थन करता है ऐसे राज्य का जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में हो, लोगों को मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, निर्वाचन हेतु कम से कम 2 राजनीतिक दल उपलब्ध हो या उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण हो। तो इसका सही जवाब है उत्पादन के साधनों पर समाज का या राज्य का नियंत्रण हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजवाद का विशिष्ट घटक है धन और संपत्ति का समान वितरण, आय में समानता, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व या सामाजिक समानता और न्याय। इसका सही जवाब है उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? फेबियनवाद, श्रम संघवाद या साम्यवाद या श्रेणी समाजवाद। इसका सही जवाब है श्रमिक संघवाद। इसको फ्रांसीसी समाजवाद भी कहा जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एंजल्स, ट्रॉट्स्की, स्टालिन या लेनिन। इसका सही जवाब है स्टालिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था संपूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना, पूर्ण
राजनीतिक स्वतंत्रता युक्त समाज की स्थापना, वर्ग विहीन समाज की स्थापना या समाजवाद की स्थापना? तो इसका सही जवाब है वर्ग विहीन समाज की स्थापना। तो दोस्तों ये था हमारा 30 क्वेश्चन महामैराथन वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें हमारा आज समाजवाद चैप्टर का पहला वीडियो था। ये ऐसी और भी वीडियो आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।